ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ ग्रीनलैंड पर रूस ने कर दिया ऐलान। पुतिन ने उतार दी सेना, अमेरिका के उड़े होश। कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है अमेरिका। ईरान पर भारत ने भी किया बड़ा ऐलान। क्या शुरू होगा विश्व युद्ध? ग्रीनलैंड को बार बार धमका रहे थे ट्रंप। पुतिन ने कर दिया ऐसा इंतजाम, ट्रंप के साथ पूरी दुनिया हो गई हैरान। वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड और ईरान, ट्रंप के फैसलों से पूरी दुनिया परेशान। वर्ल्ड वॉर को दावत क्यों दे रहे ट्रंप? जिस जमीन को ट्रंप एक रियल एस्टेट डील समझ रहे थे, उसी पर रूस ने दहाड़ मार दी है, और ऐसी दहाड़ मारी है जिसके बाद ट्रंप के तोते उड़ गए हैं। ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाए बैठे डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने तगड़ा झटका दिया है। ट्रंप सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं बल्कि ईरान में भी तहलका मचा रहे हैं। कभी भी ईरान पर अमेरिकी सेना का एक्शन हो सकता है। पिछले कई दिनों से चल रहा प्रदर्शन अब बहुत भयंकर हो चुका है। 2500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद भारत ने भी ईरान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। क्या ईरान और ग्रीनलैंड ही अब विश्व युद्ध की वजह बनने वाले हैं? भारत ने क्या ऐलान किया है और ईरान में क्या होने वाला है, आपको आगे बताते हैं। पहले ग्रीनलैंड में एंट्री लेकर रूस ने कैसे अमेरिका को पटका है वो देखिए। वेनेजुएला में एक्शन के बाद ट्रंप को लगता है कि वो जहां चाहें और जब चाहें तब जमीन हड़प सकते हैं। ट्रंप की नजर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर अटकी है, जिसे वो किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं। वेनेजुएला से मादुरो को उठाने के बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि अगर ग्रीनलैंड आसानी से नहीं मिला तो मुश्किल तरीकों से भी काम को अंजाम दिया जाएगा। मतलब ट्रंप वेनेजुएला की तरह ही ग्रीनलैंड में भी अपनी आर्मी भेज सकते हैं। लेकिन अब रूस दीवार बनकर अमेरिका के आगे खड़ा हो गया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने तो पहले ही ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। डेनमार्क ने भारत से भी सपोर्ट मांगा है। भारत क्या करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन रूस ने अब एंट्री लेकर ट्रंप की धड़कन जरूर बढ़ा दी है। ट्रंप बस एक गलती करेंगे और पूरी दुनिया को जंग की भट्टी में ढकेल देंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के सबसे भरोसेमंद दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को खुले शब्दों में वार्निंग दे डाली है। अगर ट्रंप ने इसे हल्के में लेने की भूल की तो ये चेतावनी अमेरिका पर बहुत भारी पड़ सकती है। ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर बैठकर रियल एस्टेट कारोबार चलाना चाहते हैं और पूरी दुनिया को अपनी जागीर समझ रहे हैं। लेकिन अब रूस से ग्रीनलैंड पर ऐसा बयान आ गया कि ट्रंप भी घबरा जाएंगे। दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है तो जल्दी कर लेना चाहिए। अगर ग्रीनलैंड के लोगों ने रूस से मदद मांगी तो क्रेमलिन दखल देगा। रूस आर्कटिक महासागर में अमेरिकी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए बहुत उतारू हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि वहां जल्द ही अप्रत्याशित जनमत संग्रह हो सकता है और वहां के लोग रूस में शामिल होने के लिए वोटिंग कर सकते हैं। अगर अमेरिका जल्द ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने में सफल नहीं होता तो अमेरिकी झंडे पर कोई नया सितारा नहीं जुड़ेगा, बल्कि रूस को अपना 90वां संघीय विषय मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो रूसी सेना तुरंत ग्रीनलैंड में उतर जाएगी, यानी कि रूस के नक्शे में ग्रीनलैंड जुड़ जाएगा। रूस के दखल से पहले ट्रंप चाहे तो वो खुद को ग्रीनलैंड का राष्ट्रपति भी घोषित कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला के मामले में हुआ है। दिमित्री मेदवेदेव ने पूरी दुनिया के सामने ट्रंप का मजाक बना डाला और साथ ही ये भी बता दिया कि रूस आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका को खुली चुनौती देने के मूड में है। खबर ये भी है कि रूस और चीन ने ग्रीनलैंड के आसपास अपनी पनडुब्बियों की तैनाती बढ़ा दी है। दोनों देशों की दर्जनों पनडुब्बियां आर्कटिक महासागर में अज्ञात ठिकानों पर छिपी बैठी हैं और आदेश का इंतजार कर रही हैं। भले ही पुतिन के करीबी ने ये बात मजाकिया लहजे में कही हो, लेकिन ये राजनीतिक जुटकी ट्रंप को खौफ में लाने के लिए काफी है, क्योंकि रूस अमेरिका को बहुत हल्के में ले रहा है। ग्रीनलैंड में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है और रूस पहले से ही आर्कटिक में नए बेस और अभ्यास के जरिए सैन्य स्थिति बढ़ा रहा है, जो अमेरिका के किसी भी कदम के खिलाफ जवाब देने में सक्षम है। अगर रूस भी अमेरिका की तरह काम करे तो पुतिन भी खुद को ग्रीनलैंड का राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। नाटो देश भी ट्रंप के साथ नहीं है। कई यूरोपीय देश डेनमार्क के साथ खड़े हैं और अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस ने तो ग्रीनलैंड में सेना भेजने तक का ऐलान कर दिया। डेनमार्क अमेरिका से टकराने को तैयार है और भारत से भी मदद मांगी है। नाटो देशों में भी टूट मच रही है और ये सब देखकर रूस मजे ले रहा है, जबकि ट्रंप की हालत पतली हो रही होगी।
रूस ने मजाक में बता दिया है कि वो भी ग्रीनलैंड के साथ है और पीछे नहीं हटेगा। हाल ही में समंदर में रूस ने सबमरीन और युद्धपोत भी उतार दिए हैं। ट्रंप ये सब देखकर घबराए हुए हैं और खुद ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका ने कुछ नहीं किया तो रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है और मैं रूस को अपना पड़ोसी नहीं बनने दूंगा। लेकिन ट्रंप का एक कदम बहुत भारी पड़ सकता है। नाटो देशों के साथ अब रूस भी अमेरिका के सामने खड़ा हो रहा है और ट्रंप की इस दादागिरी में रूस के साथ आधी से ज्यादा दुनिया जा सकती है, जो विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है। उधर ईरान में भी ट्रंप ने तूफान मचा रखा है। दरअसल अमेरिका का धंधा ही यही है, दो देशों को लड़ाओ, जंग भड़काओ, फिर अपने हथियार बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाओ। ईरान के प्रदर्शनकारी अब सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, मस्जिदों को भी फूंक रहे हैं। ये गुस्सा कट्टरपंथ इस्लामिक तंत्र और मौलाना ब्रिगेड के खिलाफ है। ट्रंप ने ईरान को भी धमकाया है और कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती दिखाता है तो अमेरिका की सेना दखल देगी, यानी ट्रंप ईरान पर हमला भी करवा सकते हैं। भारत भी एक्शन में आ गया है। भारत ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। भारतीय नागरिक किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें और स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखें ताकि हालात से जुड़े ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे अपने यात्रा और इमिग्रेशन से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और पहचान पत्र हमेशा अपने पास और आसानी से उपलब्ध रखें। साथ ही किसी भी तरह की सहायता की जरूरत पड़ने पर तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है। मौजूदा हालातों को लेकर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ट्रंप कभी भी ईरान पर अटैक करवा सकते हैं, लेकिन खबर यह भी है कि ईरान भी जवाब देने की तैयारी में बैठा है। अरब के बड़े देशों ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की वार्निंग दी है। सऊदी अरब, ओमान और कतर ने व्हाइट हाउस को बताया कि ईरानी शासन को गिराने की कोशिश करना भी वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर कर देगा और इसका नुकसान अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही होगा। जबकि पाकिस्तान जैसा देश जो ईरान को अपना परमाणु देने की बातें कर रहा था, वो अपनी दोगलेबाजी को दिखाते हुए अमेरिका के साथ खड़ा है। खबर है कि अमेरिका पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस से ही ईरान पर अटैक कर सकता है। ईरान में जैसे हालात हैं, उससे लगता है कि कुछ तबाही तो जरूर आने वाली है। उधर ग्रीनलैंड पर भी बवाल मचा है। ट्रंप जिस तरह से दुनिया को विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं।